हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल छलांग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट की। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे इनको क्लासीफाई करते हैं और इससे रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टैंडर्ड क्या होता है? मेजरमेंट को यूज़फुल होने के लिए एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता ज़रूर होती है। जैसे अगर आप लोगों को कोई सामान ख़रीदना हो तो बिना स्टैंडर्ड के आप लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर आपको 1 मीटर रॉड कोई ख़रीदनी हो या 1 केजी चावल ख़रीदना हो तो वहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। 1 मीटर लेंथ की अगर रॉड ख़रीदनी है तो वहाँ पे आप लोग स्टील रूल का यूज़ कर सकते हैं, इंच टेप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड होता है। और अगर 1 केजी चावल ख़रीदना है तो आप लोग 1 केजी का जो वेट होता है, बाट होता है, उसका यूज करते हैं। स्टैंडर्ड होता क्या है? अ स्टैंडर्ड इज़ एन एग्जैक्ट क्वांटिटी दैट पीपल एग्री टू यूज़ फॉर कंपैरिजन। स्टैंडर्ड एक एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है जिसे लोग कंपेयर करने के लिए उपयोग करते हैं। स्टैंडर्ड को डिफाइन कैसे करते हैं? It can be defined as something that is set up and established by an authority as rule of the measure of quantity, weight, extent, value or quality. स्टैंडर्ड किसी अथॉरिटी जैसे ISO, BIS आदि द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, जो एक रूल या गाइडलाइन इस्टेब्लिश करते हैं किसी क्वांटिटी, वेट को मेजर करने के लिए। अगर डिफरेंट मेजरमेंट्स को कंपेयर करना है तो सेम स्टैंडर्ड्स का यूज करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं उसका। स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड सिस्टम यूज किया जाते हैं? 2 टाइप के मेजरमेंट सिस्टम यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश सिस्टम एंड सेकेंड इज मेट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में यार्ड होता है जिसे इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड बोलते हैं, और मेट्रिक सिस्टम में मीटर होता है। तो इनको एक एक करके देख लें स्टैंडर्ड्स को। द इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड। द इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड इट वाज सेट अप इन 1855 इन इंग्लैंड। ये सा कंस्ट्रक्शन है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। ये ब्रॉन्ज बार होता है 38 इंच लेंथ का, जिसका क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर इंच होता है। मतलब ये डायमेंशन 1 इंच का होगा और ये डायमेंशन भी 1 इंच का होगा। ओके। इसमें 2 सर्कुलर होल होते हैं जो कि दोनों किनारे से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, 1-1 इंच की दूरी पे, जिसका डायमीटर 1/2 इंच होता है और इसका डेप्थ आपको साइड व्यू में दिखेगा, ये भी 1/2 इंच का होता है। इन दोनों होल्स में 2 गोल्डन प्लग इंसर्ट होते हैं जो कि इस ब्रॉन्ज बार के न्यूट्रल एक्सिस पर लाई करते हैं। इन दोनों प्लग्स में कुछ लाइंस उकेरी गई होती हैं, 3 लाइन ट्रांसवर्सली और 2 लाइन लॉन्गिट्यूडनली। ओके। तो यार्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? इन जो सेंट्रल लाइन होता है यहाँ पर और यहाँ पर भी एक सेंट्रल लाइन होगा, 3 लाइन है ना, तो जो सेंट्रल लाइन के बीच की दूरी होती है उसे एक यार्ड बोलते हैं, जो कि 36 इंच होती है लगभग। डेफिनेशन देख लेते हैं यार्ड का। Yard is defined as the distance between the 2 central transverse lines of the plug at 62 degree Fahrenheit when the bar is supported over 2 points 0.577 L apart, where L is the length of bar। मतलब इन 2 सेंट्रल लाइंस के बीच की जो दूरी 62 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है उसे हम लोग यार्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि द बार इज सपोर्टेड ओवर 2 पॉइंट्स 0.577 L अपार्ट। अगर ये ब्रॉन्ज बार है L लेंथ का तो दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे 2 सपोर्ट होंगे जिनके बीच की दूरी 0.577 L होगी, 0.577 ऑफ द लेंथ, जो भी इसकी टोटल लेंथ होगी। इस कंडीशन में दोनों एजेस पैरेलल रहेंगे तो मेजरमेंट जो भी हम लोग ले रहे हैं वो एक्यूरेट होगा। इस कंडीशन को दिया था सर G.B. एरी ने, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट और ये पॉइंट को, जहाँ पे ये बार सपोर्टेड होता है,
इसे हम लोग एरी पॉइंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर। इट वॉज सेटअप इन द ईयर 1872 एंड इज मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स इन फ्रांस। मीटर को डिफाइन कैसे करते हैं? ये प्रोटोटाइप है मीटर का। मीटर इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन द इंग्रेव्ड लाइन्स ऑन प्योर प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, जिसमें 90% प्लेटिनम होता है और 10% इरिडियम होता है, ऑफ 102 सेंटीमीटर टोटल लेंथ एंड हैविंग अ ट्रेस्का क्रॉस सेक्शन। ये जो प्रोटोटाइप आप लोग देख रहे हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, ये क्रॉस सेक्शन, इसको ट्रेस्का क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ट्रेस्का क्रॉस सेक्शन इसलिए बनाया था ताकि ये ज़्यादा रिजिड हो सके। जो ग्रेजुएशन होते हैं जिनके बीच की दूरी हम लोग मेजर करते हैं, ये इनके अपर फेस पे होते हैं। ये फेस जो होता है ये भी न्यूट्रल एक्सिस पर होता है। नेक्स्ट फिगर हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ये ट्रेस्का क्रॉस सेक्शन है, ये जो दिख रहा है ये ट्रेस्का क्रॉस सेक्शन है, और ये इंग्रेव्ड लाइंस है जो कि न्यूट्रल एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका डायमेंशन 16 mm है और इसका डायमेंशन 16 mm है। ये फिगर से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि इस ट्रेस्का क्रॉस सेक्शन का ये न्यूट्रल एक्सिस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जिस पर इंग्रेव्ड लाइंस है। तो दो इंग्रेव्ड लाइंस होते हैं इस सरफेस पे, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसे मीटर कहते हैं। टोटल डिस्टेंस इनके बीच कितनी है? 102 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? 100 सेंटीमीटर, जो कि 1 मीटर होता है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं मेजरमेंट के? वेरियस स्टैंडर्ड नोन फॉर लीनियर मेजरमेंट्स आर लाइन स्टैंडर्ड, जिसे रैखिक मानक बोलते हैं, एंड स्टैंडर्ड सिरेवार मानक, एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड तरंग दैर्ध्य मानक। लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है? द स्टैंडर्ड इन विच द लेंथ बीइंग मेजर्ड इज एक्सप्रेस्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। ऐसा स्टैंडर्ड जहाँ पे लंबाई मेजर करने के लिए दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग। जैसे आपके पास स्टील रूल होगा, स्टील रूल में आप लोग क्या करते हैं, दो लाइंस होती हैं, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीटर और मेजरिंग स्केल या टेप। मेजरिंग स्केल या टेप क्या होता है? ये वर्किंग स्टैंडर्ड होता है, इससे रूटीनली हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और ये जो दोनों होते हैं ये प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, ये रखा रहता है एक जगह। इसका कभी कभी 10-20 साल में यूज करते हैं हम लोग। अगला है एंड स्टैंडर्ड्स, सिरेवार मानक। ये वे मानक होते हैं जिसमें लंबाई को दो सतहों के बीच की दूरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। दो बेसिक फॉर्म होते हैं इसके, स्लिप गेज जिसे गेज ब्लॉक बोलते हैं, और सिलेंडर एंड बार जिसे लेंथ बार भी बोलते हैं। स्लिप गेज का यूज 200 मिलीमीटर तक मेजरमेंट करने के लिए होता है, और 200 मिलीमीटर से ज़्यादा मेजरमेंट करना हो तो लेंथ बार का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिगर हम लोग देख लेते हैं ये क्या होते हैं। स्लिप गेज अलग अलग साइज के रेक्टेंगुलर बार होते हैं जो एक सेट में आते हैं, पूरे बॉक्स में एक सेट होगा उसमें आते हैं। और सिलेंडर बार भी एक सेट में होता है, अलग अलग डायमेंशन का सिलेंडर बार होते हैं। जब भी कोई मेजरमेंट करना होता है तो अलग अलग डायमेंशन के स्लिप गेज या सिलेंडर रॉड को हम लोग कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके उतनी लेंथ हम लोग ऑब्टेन करते हैं, और फिर उस लेंथ को जो ऑब्टेन किया हमने उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो भी मेजरमेंट हुआ, दो सतहों के बीच की दूरी को मेजर करते हैं हम लोग। इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड स्टैंडर्ड, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? पहला है मेजरमेंट टेकन बाय एंड स्टैंडर्ड आर मोर एक्यूरेट कंपेयर टू लाइन स्टैंडर्ड। चूँकि जो मेजरमेंट लिया जाता है दो सतहों के बीच की दूरी के रूप में लिया जाता है। जैसे माइक्रोमीटर में भी मेजरमेंट लेते हैं हम लोग, तो दो सतहों के बीच की दूरी में लेते हैं। जो माइक्रोमीटर का एनुअल होता है वो दो सरफेसेस को रिप्रेजेंट करता है, उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। तो वहाँ पे जो भी मेजरमेंट हमें मिलता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एंड्स ऑफ एंड स्टैंडर्ड आर हार्डेंड टू अवॉइड वियर।
दो सतहों से मेजरमेंट लेते हैं, दो सरफेसेस से मेजरमेंट लेते हैं, इसलिए इनके एंड्स को हार्डन करते हैं। हार्डनिंग प्रोसेस से हार्डन किया जाता है ताकि इनका घिसाव कम हो। द यूज ऑफ इंड स्टैंडर्ड रिक्वायर स्किल एंड इज़ टाइम कंज्यूमिंग। आप लोगों ने देखा होगा अगर वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर मेजरिंग स्केल या इंच टेप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ स्किल का यूज कम होता है और कम टाइम मिल लेता है। तो इसलिए इंड स्टैंडर्ड रिक्वायर्स स्किल एंड इज टाइम कंज्यूमिंग। इंड स्टैंडर्ड के सर्फेसेस को हार्डन किया जाता है और हाई ग्रेड मटेरियल के भी बनाए जाते हैं, इसलिए इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है और इनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है वेवलेंथ स्टैंडर्ड। अभी तक जो स्टैंडर्ड आप लोगों ने देखा वो क्या थे, मटेरियलिस्टिक स्टैंडर्ड थे, जिनका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो नष्ट हो जाएं किसी वजह से या समय के साथ उनके डायमेंशंस में चेंजेज आ जाएं। तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड का ऐसा कोई फॉर्म चुनना होता है जहाँ पे समय के साथ साथ कोई चेंजेज ना हो और डिस्ट्रक्शन होने का भी उसका चांस ना हो। तो इसलिए हम लोग क्या वहाँ पे यूज़ करते हैं, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, जो कि नेचुरल होता है और डिस्ट्रक्ट नहीं होता है। Since the wavelength is not a physical one, it need not be preserved and can be easily reproduced without considerable error. वेवलेंथ फिजिकल नहीं होता है, इसलिए इसको प्रिजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, संरक्षित करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है बिना किसी एरर के। कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं वेवलेंथ के लिए, कैडमियम 114, क्रिप्टॉन 86, मरकरी, ये सब पॉसिबल सोर्स हैं वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ के टर्म में मीटर को कैसे डिफाइन किया जाता है देख लेते हैं। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, जो कि पेरिस में 1960 में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें डिसाइड किया गया कि मीटर का लेंथ इज इक्वल टू 16,50,763.73 वेवलेंथ ऑफ द ऑरेंज रेडिएशन ऑफ क्रिप्टॉन 86 गैस। अगर एक लाइट सोर्स है ऑरेंज रेडिएशन ऑफ क्रिप्टॉन 86 का, तो इसका एक वेवलेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे। तो ऐसे 16,50,763.73 वेवलेंथ की जो लेंथ होगी उसे 1 मीटर के बराबर माना जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 16,50,763.73 वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86 और 1 यार्ड में 0.9144 मीटर्स होते हैं। 1 यार्ड को वेवलेंथ के टर्म में डिफाइन करना हो तो 15,09,458 वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86 होगा। फिर बाद में 1983 में 17th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर में डिसाइड किया गया कि मीटर को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में डिफाइन करना ज़्यादा उचित है, इसलिए अब मीटर को डिफाइन करते हैं एज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम in 1/29,97,92,458 seconds. The light used is iodine stabilized helium neon laser. Okay. मीटर को अब 1/29,97,92,458 सेकंड में निर्वात में प्रकाश द्वारा यात्रा किए गए पथ की लंबाई के रूप में परिभाषित किया गया है। वेवलेंथ स्टैंडर्ड की क्या विशेषताएं होती हैं? इजीली रिप्रोड्यूसिबल स्टैंडर्ड, इसको आसानी से पुनरुत्पादन किया जा सकता है। नो इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इस पर पर्यावरण के तापमान, दबाव, आर्द्रता आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। इट इज़ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए इसको संरक्षित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट की एक्यूरेसी के आधार पर स्टैंडर्ड्स को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, प्राथमिक मानक। दूसरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड, द्वितीयक मानक, टर्शियरी स्टैंडर्ड्स और चौथा है वर्किंग स्टैंडर्ड्स, कार्यकारी मानक। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? ये सिर्फ एक मटेरियल स्टैंडर्ड होता है जिसको बहुत ही केयरफुल कंडीशन में प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि ये अपनी वैल्यू चेंज ना कर सके। ये डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। इनका उपयोग 10-20 सालों में एक बार होता है और इनका उपयोग कब करते हैं? जब सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को कैलिब्रेट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर और इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड, जिसकी एक ही कॉपी है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स
सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर क्लोज कॉपीज ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। ये शेप, साइज़ और डिज़ाइन में प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के समान ही होते हैं और इनको अलग अलग जगहों में या अलग अलग कंट्रीज़ में रखा जाता है और ये टर्सरी स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस के रूप में कार्य करते हैं। कोई एरर अगर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में एग्जिस्ट करता है तो इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके उसको रिकॉर्ड किया जाता है। दिस ऑल्सो एक्ट्स एज सेफगार्ड अगेंस्ट द लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को कोई नुकसान या नष्ट होने के कोई चांसेस होते हैं तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को वहाँ पे यूज किया जा सकता है। अगला है टर्शरी स्टैंडर्ड्स। दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंडर्ड्स टू बी यूज्ड फॉर रेफरेंस इन लेबोरेटरीज एंड वर्कशॉप। इनका उपयोग जनरल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए और उनको कैलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के क्लोज कॉपी होते हैं और इनको वर्किंग स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्किंग स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के सिमिलर होते हैं, लेकिन ये लो ग्रेड मटेरियल के बने होते हैं, इसलिए थोड़े सस्ते होते हैं और इनका उपयोग मेट्रोलॉजी लैब में जनरल एप्लीकेशन के लिए होता है, रेगुलर यूज़ के लिए करते हैं। स्टैंडर्ड्स को ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं: रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स और वर्कशॉप स्टैंडर्ड्स। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होते हैं? किसी लोकेशन या ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हें हम लोग रेफरेंस स्टैंडर्ड बोलते हैं। उस लोकेशन या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सारे मेजरमेंट डिराइव्ड होते हैं वो रेफरेंस स्टैंडर्ड से ही डिराइव होते हैं। इनको रेफरेंस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड। इनका प्रयोग इंस्पेक्शन एंड वर्किंग स्टैंडर्ड्स को कैलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। अगला है इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। इनका उपयोग इंस्पेक्टर्स द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है वर्कशॉप स्टैंडर्ड्स। ये रूटीनली यूज किए जाते हैं ऑपरेटर द्वारा। जैसे लेथ मशीन पे कोई ऑपरेटर है तो वो क्या यूज करेगा? स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है। तो उनको चेक करने के लिए इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स होते हैं और उसके बाद इन दोनों को चेक करने के लिए और कैलिब्रेट करने के लिए कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं और इन सबको चेक करने के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को किसी नेशनल स्टैंडर्ड से या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर कवर करने के बाद आप इन क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। व्हाट आर वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट्स? माप के विभिन्न मानक क्या हैं? डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइन एंड एंड स्टैंडर्ड। लाइन और एंड स्टैंडर्ड में अंतर बताइए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेवलेंथ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट? माप के तरंगदैर्घ्य मानक के क्या लाभ हैं? हाउ डू यू क्लासीफाई स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट? माप के मानक को कैसे क्लासीफाई करते हैं? तो स्टूडेंट्स, कोई क्वेरीज या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। तब तक लिए बाय, टेक केयर।